खत्म हो गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डायनासोरों के खत्म होने के 1 मिनट बाद इस धरती पर क्या हुआ था? ये जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा और उस प्रलय के दिन को अनुभव करना होगा। तो चलिए चलते हैं अभी से 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी के अतीत में। 21वीं सदी से 6.5 करोड़ साल पहले ये है विशालकाय डायनासोर। इस धरती पर अभी इन्हीं का राज चल रहा है। ये जब चलते हैं तो धरती मानो कांपने लगती है। ये विशालकाय प्रजाति पिछले 14 करोड़ सालों से इस धरती पर राज करती आ रही है। इनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी हैं तो कुछ मांसाहारी, तो कुछ बड़े ही हिंसक स्वभाव के हैं। लेकिन पृथ्वी के इस शांत माहौल में ये बड़े ही खुशहाल तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन इनकी किस्मत अभी से 10 करोड़ साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। अभी से 10 करोड़ साल पहले सुदूर अंतरिक्ष में एक चट्टान भटक रही थी। अंतरिक्ष में भटकती वो चट्टान सूर्य की ओर खींची चली आ रही थी। करोड़ों साल के सफर के बाद अब इस चट्टान को एक बाधा को पार करना था ताकि ये सूर्य तक आसानी से पहुंच जाए। और वो बाधा थी धरती से 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। अंतरिक्ष में भटक रही वो चट्टान एस्ट्रॉयड बेल्ट में एक दूसरी बड़ी चट्टान से जा टकराई। इस टक्कर के बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट में घूम रही उस बड़ी चट्टान का पाथ बदल गया और वो 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगती है। काश उस चट्टान की एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद इस चट्टान से टक्कर न होती तो ये चट्टान पृथ्वी की तरफ कभी न जाती। खैर ये चट्टान बड़ी तेज रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। शायद ये चट्टान पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से ही टकरा जाए। अभी ये चट्टान पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर है और इसका रुख चंद्रमा की ओर है। आशा है कि चंद्रमा इस चट्टान को रोक लेगा। अरे ये क्या, चट्टान की गति इतनी तेज है कि चांद की ग्रेविटी से पकड़ ही नहीं पाई और ये चट्टान उसके पास से गुजर गई। शायद नियति को कुछ और ही मंजूर है। काश ये चट्टान चंद्रमा से ही टकरा जाती। 40 किलोमीटर के व्यास वाली ये चट्टान बड़ी ही तेज गति से हर क्षण पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। अब पृथ्वी ने इस चट्टान पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से इस चट्टान की रफ्तार और बढ़ चुकी है जो कि 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। अब ये चट्टान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गई है। काश ये चट्टान छोटी होती तो वायुमंडलीय घर्षण इसे जमीन पर पहुंचने से पहले ही खत्म कर देता। लेकिन ये चट्टान बहुत बड़ी है। शायद पृथ्वी का वायुमंडल इसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएगा। वायुमंडल ने अपना काम शुरू कर दिया है और चट्टान पर घर्षण बल लगाना शुरू कर दिया है, जिस वजह से ये चट्टान आग के गोले में बदल गई है। ये बड़ी ही तेज गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि इसने सिर्फ 4 मिनट में ही अटलांटिक महासागर को पार कर लिया है। इसकी चमक इतनी तेज है कि धरती पर मौजूद जो भी जीव इसको देख रहा है वो इसकी चमक से तुरंत अंधा हो जा रहा है। तेज गति से बढ़ता हुआ ये उल्का पिंड सिर्फ अपनी चमक ही नहीं छोड़ रहा बल्कि ये बहुत तेज गर्मी भी दे रहा है जिसको पृथ्वी पर मौजूद ये जीव सहन ही नहीं कर पा रहे। मैक्सिको की खाड़ी के पास ये एस्ट्रॉयड बड़ी ही तेज गति से धरती से टकराता है। ये टक्कर इतनी भयंकर है कि लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला विस्फोट होता है। जिस जगह ये एस्ट्रॉयड टकराया है वहाँ 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन चुका है। इस टक्कर के बाद आसमान में धूल के बादल दिखने लगे हैं। इस टक्कर से रेडिएशन इतना बढ़ चुका है कि टकराव वाले स्थान से 800 किलोमीटर के रेडियस में सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु जलकर राख हो चुके हैं। पृथ्वी से एस्ट्रॉयड के टकराव को 16 मिनट 40 सेकेंड हो चुके हैं और अभी तक 800 किलोमीटर रेडियस के दायरे में जीवन का नामो निशान मिट चुका है। लेकिन ये क्या हो रहा है? धरती इतनी कांप क्यों रही है? ओह, ये टकराव इतना भयंकर है कि 16 मिनट 40 सेकेंड बाद धरती के अंदर 11.1 इंटेंसिटी वाली भूकंपीय तरंगें उठने लगी हैं। पूरी पृथ्वी पर भयंकर भूकंप आने की वजह से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी हैं, जिसकी वजह से सुनामी की ऊंची ऊंची लहरें बचे कुछ जीवन को भी अपनी चपेट में ले रही हैं। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया है, जिस वजह से पृथ्वी के हर एक कोने में मौजूद डायनासोरों सहित सभी प्रजातियां खत्म होने लगी हैं। फिलहाल जो डायनासोर उड़ सकते हैं वो जमीनी खतरों से बचकर आसमान में उड़ रहे हैं। टकराव को अभी तक 40 मिनट हो चुके हैं। धरती पर चारों ओर महाप्रलय फैली हुई है। सिर्फ इन 40 मिनटों में ही इस पर आधे से ज्यादा जीवन खत्म हो चुका है। उम्मीद है कि अब ये उड़ने वाले डायनासोर तो बच ही जाएंगे। अरे ये क्या, ये आसमान से क्या बरस रहा है? अरे ये तो वही धूल मिट्टी और चट्टानें हैं जो उस उल्का के टकराने से आसमान में चले गई थी। लगता है पृथ्वी की ग्रेविटी ने फिर से इनको वापस खींच लिया है। ये महाप्रलय बड़ी ही खतरनाक है। आसमान में उड़ने वाले डायनासोरों को भी नहीं छोड़ा। उल्का के उस टकराव से इतना बड़ा विस्फोट हुआ है कि धूल का एक बहुत बड़ा तूफान पृथ्वी की दूसरी तरफ
6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। ये धूल पृथ्वी के वायुमंडल में कई किलोमीटर ऊपर तक जा चुकी है, जिस वजह से सूर्य की रोशनी का पृथ्वी की सतह तक पहुंचना असंभव हो गया है। विस्फोट को 90 मिनट हो चुके हैं। आसमान में धूल के बड़े बड़े बादल छा चुके हैं। चारों ओर अंधेरा है। सुनामी की बड़ी बड़ी लहरों और ज्वालामुखियों ने तबाही मचा रखी है। पृथ्वी का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिस वजह से पृथ्वी पर जो इलाके उल्का के प्रभाव से अछूते रहे थे, अब वहां पर मौजूद डायनासोर भी इस धरती से अलविदा लेने लगे हैं। 14 करोड़ सालों तक इस धरती के हवा पानी में जीने वाले ये डायनासोर अब इस धरती को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं। साथ ही पृथ्वी की 75% से ज्यादा प्रजातियां भी इस धरती से हमेशा के लिए गायब हो चुकी हैं। लेकिन यही नियति है। सृष्टि का सृजन ऐसे ही होता है। अगर हमें किसी पुराने भवन की जगह नया भवन बनाना होता है तो पहले पुराने भवन को तोड़ना होता है, तब नए भवन का निर्माण होता है। प्रकृति भी ऐसे ही काम करती है। डायनासोरों का अंत एक नई प्रजाति के विकसित होने के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेके आया है, और वो नई प्रजाति है मैमल्स, यानी कि हमारे पूर्वज। कैसे मैमल्स इस भीषण प्रलय में जिंदा बच गए? कैसे मैमल्स विकसित होते हुए आज के बुद्धिमान इंसान बन गए? जानना चाहते हो इन सवालों के जवाब? तो इसके लिए सेकंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसका दूसरा पार्ट देख सकते हो। वैसे दोस्तों, आप हमारा वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो?